पित्त और कफ इसको समझना बहुत जरूरी है। एसिड और एल्कली, एक गर्म और दूसरा ठंडा। गर्म चीज और ठंडी चीज, इन दोनों के इम्बैलेंस जब हो जाता है तब ऑटोमेटिकली एक चीज उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं हम वाता। क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा ठंडी होगी और कोई चीज कम गर्म होगी, तो जो ठंडी चीज है वो ऑटोमेटिकली गर्म चीज के पास जाएगी। ये नेचर का लॉ है। और ये जो जाना है, मूवमेंट जो शुरू होता है, यहां पे निकलता है वात। और इसीलिए जब भी ये पित्त और कफ इनका इम्बैलेंस होता है, तो तीसरा जो दोष है, जो एक्चुअली में समावस्था में होना चाहिए, कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, वो बिगड़ जाता है और वात के व्याधि शुरू हो जाते हैं। इसी वात का आपको कैसे पता चलेगा? वात में हमेशा आपको ड्राइनेस, फिर आपको दर्द, ये सब सिम्टम्स आपको वात के पता चलेंगे। और ये सिर्फ ठंडे से कोल्ड में नहीं है। अगर आप देखोगे गर्म पित्त अगर ज्यादा बढ़ गया है और कफ कम रहेगा तो भी यही प्रॉब्लम होता है, वात निकलता ही निकलता है। इसलिए कोई भी बीमारी हो, जब ये इंबैलेंस होगा, वात का आना बहुत ही नेचुरल है। और जब वात बढ़ जाता है तो आदमी को तकलीफ 100% बढ़ जाती है। अक्सर लोग चिकित्सा वात पे करते हैं, वात को चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मायने में हमें इन दोनों को बैलेंस करते ही तीसरा खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। और ये चिकित्सा अगर देखी जाए, यहाँ पे हमारी जो सीरीज है, मैं इसे बहुत सिंपल करने वाला हूँ, फिर मैं सवाल जवाब के लिए खुलूंगा, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल कर दी है। हमारे जो डीएक्सएन की अभी ये आयुर्वेदा सीरीज आई है, ये एक एक जो वनस्पति हमने ली है, बहुत सोच समझ के ली है। ये जो हमारे सामने अभी दिख रहा है आपको, अश्वगंधा, इसे इंग्लिश में कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा। सोमनी मतलब नींद देना। ये इतना कूलेंट है, इतना बल्य है कि आपके शरीर में जाके ये जो हमारा कफ और पित्त, इसके बीच में जो तकरार हो रही है, ये कहीं ना कहीं बिगड़ गए हो, जिसके वजह से आदमी कमजोर, वीक, फटीग फील करता है, इसको जाके ये ठीक करता है। इसीलिए इसको कहते हैं अडाप्टोजन। ये दोनों को बैलेंस पे लाता है। अगर पित्त बढ़ गया है तो पित्त को ऑटोमेटिकली कफ को बढ़ा के पित्त को नॉर्मल लाएगा, या पित्त को नीचे लेके, या कफ बड़ा होगा तो कफ को नीचे लाके और थोड़ा सा पित्त को बढ़ा के, ये दोनों को बैलेंस करता है। और इसीलिए ये अगर नाम जैसा गया अश्वगंधा, ये इसका खुशबू जो है, उसके जो रूट्स जो यूज करते हैं हम लोग, जो मूल, उसके रूट्स का यूज, उसकी स्मेल है वो अश्व के मूत्र के गंध की तरह रहती है। और इसीलिए इसका अश्वगंधा भी कहते हैं। लेकिन इसे इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। और जिनसेंग जिसको मालूम है, ये चाइनीज में भी बहुत ही टॉप लेवल का ये रिजुविनेटर माना जाता है। ये बल्य, मतलब अपने शरीर के अंदर एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं कि ताकत दे देता है। मतलब एक घोड़े जैसी ताकत आदमी के अंदर जाते काम करने की, वो काम करने में थकता नहीं है। और आदमी काम दो चीजों से करता है, एक अपने दिमाग से और अपने शरीर से, दोनों का संतुलन होगा तभी काम होगा। तो ये जो है, ये दोनों को करता है। तो मैं सिंपल इसलिए कर रहा हूं तो ताकि लोगों को समझे कि ये सिर्फ बीमारी में नहीं लेना है, हमें स्वस्थ हर रोज भी लेंगे तो हमको फायदा ही होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका आपको कब दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरे पे अश्वगंधा मेरे आरजीजीएल के साथ अच्छा काम कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे तो इसके साथ जो आप जब अश्वगंधा लोगे तो आपको एक मिनट, ओके वी गो, एक्सीडेंटली हम लोग आगे निकल गए। हाँ, ये जो है, ये हमारे शरीर में देखो, शरीर को जब रिजुवेनेट होना होता है तो गाड़ी को मैकेनिक के पास जब लेके जाते हैं तो गाड़ी वहीं पे पड़ी रहती है और मैकेनिक उसे खोल के ठीक करता है। हमारा जो नींद होता है, नींद एक मैकेनिक के पास गई हुई हमारी शरीर की तरह होती है। शरीर हमारा जब सोता है तब हमारे शरीर के अंदर जो मैकेनिक्स होते हैं वो सब जो भी शरीर में टूटा फूटा होता है उसको रिपेयर करने लगते हैं और उसको वापस नया बनाते हैं। इसीलिए देखो, उसका नाम भी विथेनिया सोमनीफेरा, मतलब ये इतना तुम्हारे शरीर के अंदर सिस्टम को जगाएगा। आप सोओगे लेकिन सिस्टम जागेगा रिपेयर करने में और पूरी तरह आपको रिजुविनेट करेगा। इसीलिए कहते हैं कि अश्वगंधा लेने वाला भले वो 4-5 घंटे की नींद भी लेगा, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी रहेगी दूसरे दिन काम करने की, क्योंकि वो पूरी तरह, उसका बॉडी है, उसके जो मैकेनिक्स है पूरी तरह 100% काम करते हैं और रिजुविनेट होता है। हर रोज वो बंदा नया बन के निकलता है। और इसीलिए उसकी एक तो आयु भी बढ़ जाती है, उसकी कर्म शक्ति भी बढ़ जाती है, उसकी विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है, स्ट्रेस सहन करने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी नींद जो है, बॉडी का रिलैक्सेशन, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। और इसीलिए ये शरीर कुछ समय के बाद इतने जल्दी गिरता नहीं है, टूट नहीं जाता है, ये घोड़े की तरह ताकतवर बन जाता है।
और कहते हैं कि देखो जिसका शरीर इतना ताकतवर हो जाए तो वो भी इम्यूनिटी ही कहलाता है। तो क्योंकि शरीर का उतना स्फूर्त रहना, उसके स्फूर्ति, तो उसके पीछे अश्वगंधा जैसे वनस्पति का काम बहुत बेहतरीन होता है कि अपने को करीब मतलब एक ऐसा शांत कर देता है शरीर को कि खुद ब खुद ये शरीर जो है ये अपने आप को संभाल लेता है। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो कि डीएक्सएन में हम नॉन इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट करते हैं। हम लोग शरीर के जो प्रोसेसेस है उसमें इंटरफियर नहीं करते, हम सिर्फ उसको मदद करते हैं। शरीर खुद ब खुद सो सकता है, शरीर खुद ब खुद जाग सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अश्वगंधा जो है ये बहुत ही पावरफुल वनस्पति है, और हमें आरजीजीएल के साथ अगर हम लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमारे शरीर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। हमारा जो अभी हमारा ये डीएक्सएन अश्वगंधा एक टैबलेट फॉर्म में आ रहा है, फ्यूचर में हम लोग कैप्सूल में भी निकालेंगे और पिल्स में भी आने वाला है। तो ये डेफिनेटली इतना बेहतरीन है कि आप करीबन अगर दिन में कम वो अगर ज्यादा नहीं खा सकते तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो तो इट इज अ वेरी पावरफुल सप्लीमेंट। ओके, चलो हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। यहाँ पे किसी को विजय एनी क्वेश्चंस ऑन दिस और आई कंटिन्यू? ओके, आई कंटिन्यू, सिंस नो क्वेश्चंस आई कंटिन्यू। तो फिर नेक्स्ट इस पे जाते हैं, हमारा ब्लैक क्यूमिन, जिसे डॉक्टर सवेरा, यस यस सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू सर, कुछ लोग डोजेस के बारे में पूछ रहे हैं कितना लेना चाहिए। वही मैंने बताया, मैंने अभी पूछा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक हब होने के बाद मैं उस पे चाहिए तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या जो भी किसी के रहेंगे सवाल। तो ये देखो, ये हमने उस पे लिखा है अगर आप ले सकते हो तो 2 गोलियां दिन में ले लो, अच्छा होता है। उससे ज्यादा भी ले तो नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 मिनिमम अगर आप लोगे फॉर एन अडल्ट, अब बच्चे के लिए 1 बहुत हो गया, टीनेजर के लिए तो 1 दिन में, या बड़ों के लिए 2 मिनिमम दिन में ले सकते हो। और जिसका ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा वर्कआउट ज्यादा है, स्पेशली पीपल हु आर इन फिजिकल एंड मेंटल वर्क, उनके लिए अगर दिन में 2 6 भी लिया तो भी अच्छा है। तो ये चेंजेस होता है। और फिर इसके साथ अनुपान, मगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप दूध के साथ लो तो उसके बेनिफिट्स अलग, इसको आप अगर कोई पौष्टिक ड्रिंक के साथ लो, जैसे नोनिंजी हो गया हमारा ड्रिंक, वो भी लेके उसके ऊपर ले लो तो हमारे और हीलिंग जो इफेक्ट है और भी अच्छा होगा, स्पेशली अतड़ियों की हीलिंग में। जिसके साथ आप कंबाइन करोगे वहां के मैकेनिक जागृत होंगे और वहां से रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा। ओके, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं सिंपल कर रहा हूं, ये हमारे मैकेनिक जो अंदर है शरीर के अंदर, रिपेयर सिस्टम, रिजुविनेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। तो इसको आप अपने बेसिस पे प्लस माइनस ले सकते हो। अगर आपका लाइफ बहुत रिलैक्स है तो 2 टैबलेट आपने अगर दिन में भी ले लिया तो भी ठीक है फॉर योर जनरल वेलनेस, वरना आपका जैसे सिचुएशन उस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर वन क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गैनोडर्मा है, तो फिर आयुर्वेदा रेंज के प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, और एक सवाल इसमें ये भी है कि क्या किसी को जैसे हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की बीमारी हुई है, क्या उसको ये दिया जा सकता है? तो ये 2 क्वेश्चन मैं एक साथ पूछ रहा हूँ डॉक्टर आपसे। पहला वाला सवाल जो है कि ऑलरेडी गैनोडर्मा है तो बाकी की जरूरत क्या है? देखो, गैनोडर्मा हर एक वनस्पति ऊपर वाले ने उसके अंदर कुछ गुणों के साथ भेजी हुई। गैनोडर्मा एक, अगर हम जैसे बोला, मैंने बताया था, अगर राजा है तो उसको सेनापतियों की भी जरूरत है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो है स्पेसिफिकली कुछ चीजें कर सकते कोई और। जैसे अश्वगंधा जो कर सकता है, ये गैनोडर्मा उतना नहीं कर सकता जितना अश्वगंधा कर सकता है, क्योंकि अश्वगंधा स्पेसिफिक काम करता है। अगर आप गैनोडर्मा देखो तो एक रसायन कैटेगरी में जाता है, ये सब जनरलाइज करता है, ये जनरलाइज फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस के लिए काम करता है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो वहां पे आते हैं सिंगल हर्ब्स, और यही खासियत है हर्ब्स की कि आप इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए अश्वगंधा जो है, जब हम हमारे रसायन के साथ, मतलब गैनोडर्मा के साथ हम ऐड करेंगे तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। देखो, आयुर्वेदा डॉक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको रसायन जो था, या तो फिर उसको च्यवनप्राश या फिर बाकी के रसायन देना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता था।
लेकिन आज की डेट में हमारे पास गैनोडर्मा है जो रसायन जैसा काम करता है, और रसायन जैसा ही उसका इफेक्ट है, और पिछले 30 साल में ये ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये रसायन जैसा कैसे काम करता है। अब ऐसे रसायन जो काम अच्छा करता है, शुद्धिकरण का, शरीर को साफ करके उसके अंदर ही जान लाने वाला काम होता है, उसके बाद अगर हम हमारे आयुर्वेदा के सीरीज जो सिंगल हर्ब्स डालते हैं तो स्पेसिफिक फंक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दूसरा सवाल है, क्या ये कार्डियक पेशेंट के लिए दे सकते हैं? क्यों नहीं, क्योंकि कार्डियक पेशेंट को भी तो हीलिंग चाहिए, मैकेनिक्स चाहिए अंदर रिपेयर करने वाले, कोई भी बीमारी हो। इसलिए ये जनरल है। ये 6 जो हर्ब्स लिए है ये बहुत सोच समझ के चूज किए हुए हैं, इसीलिए कहीं पे भी कोई रिपेयरिंग का काम होना बाकी रहेगा बॉडी में, तो उस वहां पे आप गैनोडर्मा के साथ, मतलब आरजीजीएल के साथ, ये जो हमारा अश्वगंधा, ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो कोई भी बीमारी। डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये भी आया है, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। इसके अंदर आया कि बच्चों को लेके, क्या ऐसे बच्चे भी ले सकते हैं, और या फिर इसका लेने का समय क्या है, दूध के साथ, पानी के साथ, या किसी भी समय ले सकते हैं खाना खाने के बाद? इस तरह के कई कई प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा है। कुछ लोग इसको डोजेस की तरह बोल रहे हैं, तो डोजेस का आपने जैसे बताया कि आप इसको 2 पर डे भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, रिक्वायरमेंट, जितनी आपको जरूरत है। तो डॉक्टर, ये बच्चों के लिए भी स्पेशली, और साथ साथ इसके अंदर ये पूछा कि टाइम क्या है, दूध के साथ, पानी के साथ कैसे लेना है? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। अभी यहाँ पे हमारा स्किलफुल आदमी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अभी जैसे बच्चे देखो, न्यूली बॉर्न बच्चा या बहुत यंग बच्चा, उसके बॉडी में इतनी भी खराबी नहीं होती। जैसे नई गाड़ी को आप बार बार मैकेनिक के पास नहीं लेके जाते हो, और जाने की जरूरत भी नहीं है, वो वारंटी पीरियड में। वैसे ही ऊपर वाले ने जब बच्चा होता है, बच्चा कुछ फेज तक एकदम हेल्दी होता है, उसमें उतनी टॉक्सिन्स भी नहीं जमा होते, तो उसको उतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे बच्चा स्ट्रेस लेने लगता है लाइफ के, या फिर ज्यादा इंटरेक्शन होने लगता है बॉडी में, उसके मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाते हैं, जब उसके मतलब स्टूल, यूरिन, पसीना, ये सब चीजें निकलने लगती, समझ आना बॉडी में अभी कहीं ना कहीं सिस्टम चालू हो गया। जिस व्यक्ति के ये तीनों होने शुरू हो जाए तो समझ आना बॉडी में मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया और टॉक्सिन भी निकलना शुरू हो गया। अब इस गाड़ी को वक्त के साथ सर्विसिंग और मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त अश्वगंधा बहुत ही बेनिफिशियल है ये काम करने के लिए। और जब आप अगर पूछोगे बच्चों के लिए डोज, उनकी उम्र के साथ दिया जाता है। जैसे एक गोली है, देखो गोली क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि वो डोसेज को कंट्रोल करती है। एक छोटा बच्चा हो करीबन 5 साल का, 6 साल का, उसको आप एक गोली भी दे सकते हो, क्योंकि वो मिनिमम पीडियाट्रिक डोसेज होता है, छोटा ही डोज होता है वो, तो इसको आप दे सकते हो। तो जैसे बड़ा हो जाता है उम्र के साथ, तो आपका डोसेज जो होता है 1 से 2, 2 से 4, 6 तक जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो उसको वेलनेस के लिए, जनरल वेलनेस के लिए भी लेना है, तो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को भी ले सकता है। अब यहाँ पे आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुपान, मतलब किसके साथ क्या ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कोई चीज जिसके साथ लोगे उसके जैसे आपको इफेक्ट मिलेंगे। जैसे पित्त वाले व्यक्ति को अगर आप घी के साथ लोगे, या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ लोगे, तो या फिर दूध के साथ लोगे, तो उसके इफेक्ट जो है पित्त का शमन भी होगा, और प्लस जो बल्य मिलना है, ताकत मिलनी है, वो उसके साथ वो मिलेगी। अगर आप सपोज किसी को कफ की बीमारी है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, तकलीफ हो रही है कफ का, तो वो जब आप इसको फॉर एग्जांपल गर्म पानी के साथ ले लो, या फिर हमारे डीएक्सन चाय के साथ ले लो, या फिर कॉफी के साथ ले लो, तो उसके इफेक्ट्स जो है वो कफ शमन वाले होंगे, और इस कफ की बीमारियों में उसका बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल किसी को वेट लॉस के लिए लेना है, तो वेट लॉस के लिए आप हनी के साथ ले सकते हो, या फिर आप नींबू पानी के साथ ले सकते हो। आप उसको प्लस माइनस आप करो। मैंने आपको टिप देने वाला हूं कि ये जाके रिपेयरिंग करेगा मैकेनिक की तरह, और ये मैकेनिक हमारे शरीर के अंदर ही है, सिर्फ उनको जगाने वाला काम ये जो है अश्वगंधा जाके करता है, और वो जाके उठने के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्टर यस डॉक्टर, एक महत्वपूर्ण सवाल आया है और कि इसे लगातार लेना है या कब तक ले सकते हैं? जनरली ये क्वेश्चन हमको हर बार फेस करना पड़ता है कि क्या इसको लगातार लेते रहना है, और कितने दिन तक लगातार ले सकते हैं, या सिर्फ रेगुलर कंजम्पशन जब तक हम जीवित तब तक ले सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। ये देखो, ये सिंगल हर्ब कैटेगरी में जाती है, जो स्पेशली हमारे जैसे हल्दी हो गया या जिंजर हो गया, ये भी तो हम हर रोज लेते हैं ना खाने में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। ये उसी कैटेगरी में अगर हम थोड़ा हमारे डाइट में ये डालते हैं, क्योंकि यूजुअली ये डाइट में आता नहीं किचन में, क्योंकि कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा है,
इतना कड़वा है कि आप डाइट में डाल ही नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कड़वा रस है जो हमारे डाइट में से मिसिंग है, इसको रिप्लेस करने के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है। देखो इसीलिए इसको आप डेली अपने लाइफ में अगर आप रोज डालोगे, इवन इन लिटिल फॉर्म, तो ये बेहतरीन काम करेगा, 100% बेहतरीन काम करेगा। डॉक्टर एक सवाल शायद ये डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह काफी देर से हाथ रेस किया है, विल ट्राई टू अनम्यूट करेंगे उनको। सुएक जरा डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह को अनम्यूट करेंगे, because we'll hear one from the participant also. Yeah, please let it be interactive. Yes, we'll just have one question. Yeah, no problem, I am here now. Dr. Shakti Kumar Singh, you can just unmute Suek. डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल दिक्कत है देन विल कैरी फॉरवर्ड। वहां से उनका हाथ रेस किया है, आई थिंक मे बी सम रीजन ही इज नॉट एबल टू स्पीक, एंड विल टेक वन क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर वन मिनट मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बैंगलोर, 1 minute मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बैंगलोर, आप यू कैन स्पीक। मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम बैंगलोर, Mr. Anil Kumar from Bangalore, you can speak. Can take a question. Yeah. Good afternoon, sir. Ajay Severa. It was a very fantastic session on ashwagandha. One, sir, actually, some they say, especially Ayurvedic, they say you should take in the empty stomach or before food and all. How this can be taken, sir? Yeah, I'll answer this question. And ये जो सवाल है, I'm going to answer in Hindi. Is it okay? Fine. Okay, fine. Okay. ये सवाल जो अनिल कुमार जी ने पूछा कि जो वनस्पति होती है ये खाली पेट लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए, खाने के साथ लेनी चाहिए। ये जो होता है, देखो जो भी वनस्पति हम लोग प्रोसेस करके बनाते थे, मतलब उसका रस निकाल के या फिर उसके हम लोग भावना दे के बनाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अक्सर ये जो होता है, आपने खाली पेट भी लिया तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ वनस्पति होती है जिसे हमें खाने के बाद लेना पड़ता है, वो स्पेसिफिकली होती है जो पित्त की तरह आपके शरीर में काम करती है। लेकिन देखो, जब कोई व्यक्ति कोई वनस्पति लेता है, वनस्पति में खुद वो पचन शक्ति होनी चाहिए जो खुद जाके अपने शरीर में बिना मेरा अग्नि यूज किए वो खुद पचन होनी चाहिए, वरना वनस्पति का कोई पॉइंट नहीं, वरना वो आहार हो गया। क्योंकि आहार को शरीर की अग्नि की जरूरत होती है उसको पचाने के लिए। लेकिन कुछ वनस्पतियां होगी, स्पाइसेस हो गया, ये खुद अपने अग्नि के साथ आती है और हमारे अग्नि को प्रज्वलित करते करते अपने अंदर, मतलब हम लोग बोलते हैं स्त्रोतोवाही, वो शरीर के स्त्रोतों के अंदर जाके अपना काम करती है। इसीलिए वनस्पतियों का जो गुणधर्मों में एक ही जो है ये खास है कि ये अगर जिसके अंदर अग्नि भी मंद हो गया है, उसको जब आप वनस्पति देते हो, जैसे जिसको कोई भूख नहीं लगती है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं, उसमें डाइजेस्टिव कोई पावर ही नहीं है, उसने भी अश्वगंधा लिया तो उसको भी वो उसी तरह लागू करेगा जैसे बाकी को, क्योंकि वो उसको ये शरीर की अग्नि की जरूरत नहीं, वो खुद अपने अग्नि के साथ आएगा और वो पचन होगा और उसपे जो संस्कार हो चुके हैं प्रोसेसिंग के वक्त, उसकी वजह से वो शरीर के अंदर जाएगा और अपना काम करेगा। थैंक यू डॉक्टर फॉर दैट। डॉक्टर बहुत सारे लोग हाथ रेस किया, बट वी विल नॉट गो फॉर दैट बिकॉज़ अभी बहुत सारा बीच में हाँ ये हम क्या करेंगे, लकी ड्रॉ किसी को सवाल, 1 or 2 questions, that's all. And just a request to all the participants, अगर आपको जो भी सवाल है आप ईमेल कर सकते हो हमारे PIC को, then we will forward to Dr. Severa. I think that will be great. So doctor, you can carry on, please. मैं देखो मेरे ये लोग जो है ये सवाल पढ़ेंगे, आप सवाल लिख दो चैट बॉक्स में, अगर उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, तो वो जरूर मेरे सामने लाएंगे। और डरो मत, ये जो नॉलेज में दे रहा हूँ बहुत सिंपल करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया अश्वगंधा मतलब मैकेनिक, आप ये बस इतना भी समझ लोगे तो आप किसी को भी आप ये दे सकते हो, आप बिंदास दे सकते हो। ये सिंगल हर्ब्स है, कितने पूरी तरह सेफ है, आप इससे कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंच सकती है, फायदा ही पहुंचेगा। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट हर्ब जो हमारा है ब्लैक क्यूमिन, जिसे हम साइंटिफिक नेम है इसका नाइजेरिया सटाइवा, और इसे कुछ लोग कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, इसे काला जीरक कहते हैं। और देखो जीरक का गुण क्या है, जीरक जो है ये पचन शक्ति को बढ़ाने वाला, इसलिए मैंने पित्त दिया, अग्नि को बढ़ाएगा, ये अग्नि को बढ़ाएगा, इसलिए शरीर में जहां भी कफ होगा बढ़ा हुआ वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। अग्नि मंद हो गया रहेगा तो ये अग्नि को बढ़ा के आपका जो शरीर में, क्योंकि अग्नि बहुत पावरफुल चीज है, बोलते हैं कि अग्नि अगर शरीर में बढ़ गया तो शरीर में जो अपाचित आहार रस होता है, जो पचा हुआ नहीं, इसे हम कहते हैं आम,
जिसकी वजह से काफी लोगों को जिनका अग्नि मंद होता है, खाना खाते पचता नहीं है रस, फिर भी वो रस शरीर में घूमता है, उसके शरीर में आलस्य रहता है, भूख नहीं लगती, फिर भी जबरदस्ती खाते हैं अपना किसी तरह पेट भरने के लिए, फिर बीमारी की वजह से कहीं तो मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन शरीर नहीं हो रहा, शरीर में गंदगी जमा होती है। इन सबको पचाने के लिए, जलाने के लिए आपको अग्नि की जरूरत होती है, और वही अग्नि जब मंद हो जाता है तो बीमारी का कारण होता है। कहते हैं कि ये कलौंजी जो है, ये काला जीरा या ब्लैक क्यूमिन इतना पावरफुल है कि आप बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इस पे अगर ध्यान दिया, इसमें इतनी पावर है कि अग्नि को जलाएगा, और कहते हैं कि अग्नि जल गया तो बाकी सब जो बीमारी के कारण होते वो खुद ब खुद जल जाते। क्योंकि आदमी के अंदर देखो अग्नि आ गया तो एक ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जिसके अंदर कितनी आग है वो सच में खुद ब खुद आग आ जाती। क्योंकि देखो पित्त की वजह से हमारे चेहरे पे कलर आता है, पित्त की वजह से हमारे बुद्धि स्मृति शक्ति ये बढ़ती है, पित्त की वजह से हमारा आहार पचता है, पित्त की वजह से हमारे जो हृदय और बाकी के जो ऑर्गन से ये काम करते हैं, पित्त की वजह से हमारी इम्यूनिटी, मतलब किसी को मारने के लिए भी पित्त यूज होता है। इन्फ्लेमेशन आप जो देखोगे कि इन शरीर में जो इन्फ्लेमेशन आता है ये पित्त की वजह से आता है, और पित्त हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है। तो पित्त को अगर हमको समझना है तो आप ये समझ लो कि जहां भी पचन आ गया वहां पित्त आ गया, और पित्त की जरूरत सबको है कि क्योंकि आज अगर पित्त जो है वो विषम हो चुका है, मतलब बिगड़ गया है, और बिगड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं, मतलब आप खाना पकाना चाहते हो गैस पे, लेकिन आग जो है वो 10 जगह फैल रही है, तो खाना तो पकेगा नहीं, दूसरी जगह नुकसान जो होगा वो हो रहा है। वही प्रॉब्लम आज के डेट में हो रहा है पित्त की वजह से। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो शरीर में पित्त को वापस समावस्था में ला सकता है, अग्नि को समा कर सकता है, तो वो है ये हमारा कलौंजी। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जैसे मैंने कहा कि अकेला भी काफी है अपने शरीर में ये करने के लिए, क्योंकि ये अगर बढ़ गया, ये मतलब ये अगर आपने लेना शुरू कर दिया, आपके अंदर अग्निवर्धन होगा। अगर आपका जठराग्नि बढ़ गया तो आपका धात्वाग्नि बढ़ेंगे, फिर रस अग्नि बनेगा, रक्त मांस मेद अस्थि इन सब की अग्नि होती है, क्योंकि एक धातु से दूसरा धातु बनता है, दूसरे धातु से तीसरा धातु बनता है, ऐसे करते करते आखिरी तक आपका ओज, जो बोलते हैं ना कि देख के आदमी की अंदर, इसके अंदर बॉडी में ऐसी चमक लग रही है यार, कुछ तो खास है इसमें, जो ओज है ये भी ये अकेला ये कर सकता है। तो कलौंजी की ताकत है, इसमें तेल भी है, देखो बीज है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी है। और बीज की एक खासियत होती है, हर बीज में अपने आप को बचाने के लिए एक टाइप का ये होता है, मतलब जैसे जमीन में जाने के बाद कोई कीड़ा उसको नहीं खा सकता, वो उसमें से वो वहां रह के अंधेरे में बीज में ताकत होती है कि वो एक पेड़ को निकाल सकता है अंदर से। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो इम्यून यानी डिजीज फाइटिंग एंजाइम्स होते हैं या फिर रोग प्रतिकार क्षमता वाले जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी बीज में होते हैं, और ये भी बीज कैटेगरी में आता है। तो ये जीरक कैटेगरी में आता है और अग्निवर्धन करता है, और जो विषम हो गया हुआ पित्त ये सुधार देता है, और कफ की बीमारियां हो, पित्त की विकृत बीमारियां हो, इन दोनों में काम करता है। और बिकॉज ये पित्त को बढ़ाता है तो जहां पे भी वात होता है, वात जहां क्योंकि वात मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जहां डिस्टर्बेंस बढ़ गई है, बॉडी के अंदर ठंडा और गर्म ज्यादा फर्क रहेगा तो तकलीफ होती है। जैसे स्पेशली पित्त के विकार में लोगों को पित्त यहाँ रहता है लेकिन हाथ पैर ठंडे होते हैं तो वात बढ़ जाता है, और वात बढ़ जाने की वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। जब ये अग्नि बढ़ जाता है तो अग्नि क्या करता है, ये अग्नि सब जगह फैल के जो ठंडा हुआ शरीर उसको भी ठीक कर देता है फैला के, और इसीलिए दर्द में काम आता है, फिर अपचन में काम आता है, फिर बुद्धि स्मृति शक्ति बढ़ाने के काम आता है, रोग प्रतिकार क्षमता में काम आ जाता है, फिर लाइन लग जाती है उसके बेनिफिट्स की। अगर सिंपल चीज बताए, ये अग्नि को बढ़ाता है, और अग्नि को बढ़ाते ही ये बाकी सब चीजें करता है। इसीलिए अगर मुझे सिंपल इसमें करना है तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा सिस्टम है, जो हमारा पचन शक्ति है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, जहां अग्नि का काम जरूरी है सबसे ज्यादा, ये वहां काम करता है। इसलिए अतड़ियों पे काम करते ये पूरे शरीर को संभालता है, इतनी ताकत इसमें है। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। वापस मैंने जैसे कहा, इसमें डोसेज ऑलरेडी हर बॉटल में लिखा होता है, दो गोलियां कम से कम भी अगर आपने ले लिया तो आपके शरीर में इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। और इसका जैसे जिनको पित्त की बीमारी हो वो भी आराम से ले सकते हो, लेकिन अगर आपको एसिडिटी होती है उसको लेने के बाद तो आप खाने के बाद लो, घी के साथ लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि घी
खुद भी पित्त शामक है, तो पित्त शामक होते हुए भी ये अगर आप डालोगे तो ये सही तरह से पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन पूरी तरह शमन नहीं करेगा। तो आज की डेट में जो चिकित्सा होती है पित्त की, शमन चिकित्सा होती है, और पित्त ही कम हो जाता है तो उनकी पचन शक्ति भी कम हो जाती है। हमको अग्नि को कम नहीं करना है, हमको जो विषम हो गया वो अग्नि है जो पूरे जगह फैला हुआ, उसको सही जगह पे लेके आना है, ताकि सही जो शरीर का खाना है, जो हमारे शरीर में है, खाना, मल, बाकी जो भी टॉक्सिन्स हो, उसको पचाने की शक्ति ये अग्नि कर सकता है। सो आई होप ये वाला जो हमारा ब्लैक क्यूमिन है ये हर घर में होना चाहिए, और स्पेशली लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ पे स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, दर्द की प्रॉब्लम है, हथेलियों में गैस की प्रॉब्लम है, जहां पे भी ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। स्पेशली आप अगर RGGL के साथ लेते हो तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। इस पे कोई सवाल विजय? डॉक्टर आई थिंक सवाल तो हर बार सबका एक आध दो सवाल ले सकता हूं मैं। डॉक्टर सवाल तो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। क्वेश्चन है, इज 34-year-old गाय वीरेंद्र, आई सेइंग दैट इज मेरा फेस का जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है, ऑयली स्किन है, और इसका एज 34 है, और कभी पिंपल भी आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि सिंगल हर्ब गैनोडर्मा के साथ मैं ले सकता हूं, और वो कौन सी है जो मेरे को ज्यादा फायदेमंद रहेगी? हाँ, आने वाला है, वो स्किन के ऊपर आने वाला है। अभी मैं पहले शुरू किया मैकेनिक से, फिर मैं गया हूँ अग्नि पे, तो अभी एक पॉइंट कवर करते जाऊंगे। सो वी फिनिश रिजुवेनेशन, वी फिनिश्ड हेल्प्स डाइजेशन। ओके, जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस हो जाऊंगा आपके कंप्लेंट्स आपको दिखेंगे। आप अभी अगर किसी हर्ब के बारे में जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर कोई सवाल हो गया तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर आप में एंड में सवाल ले सकते हो। ऑल सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सो विल कंटिन्यू। यस बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सारी की सारी सिंगल हर्ब एक साथ ले सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। इसीलिए तो बाय एंड यू विल गेट टू नो कि ये सब जो है आप एक्चुअली में ले सकते हो। जैसे आप हल्दी और जिंजर साथ में लेते हो उसी तरह। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट हर्ब। मैं खुश क्यों हूं पता है? क्योंकि मैंने इसे, हम लोगों ने बहुत इसमें से करीबन 30 हर्ब में से ये 6 निकाले थे, इसीलिए बहुत खुशी होती है जब लोगों तक ये बात पहुंच जाती है हम लोग। अच्छा, अब आगे हम लोग ब्राह्मी के पास, और बकोपा मन्योरी के नाम से ये जाना जाता है। ये अगर सबको पता है, ब्राह्मी मतलब ब्रेन के लिए। ओके, और इसके बेनिफिट्स है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो है ये कफा पे ज्यादा अच्छा काम करता है, और कफ का काम है पकड़ के रखना, तो इसको मेंटेन करना। ये जो हमारा शरीर टूटता रहता है, बिखरता रहता है, बार बार शरीर बिखरता है। देखो, पित्त इसको तोड़ता है और कफ इसको जोड़ता है। ये दोनों का टूटना और जोड़ना ये काम चलता रहता है हमारे शरीर में बार बार। स्पेशली जब स्ट्रेस आती है, जब यहां से सिग्नल जाती है बॉडी में, तो शरीर टूटने लगता है। ये जब ठीक होता है तो शरीर जुड़ने लगता है। तो माइंड और ब्रेन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आते ही है हमारी ब्राह्मी। ब्राह्मी, देखो ये वर्ड जो है ब्राह्मी, ये आया है हमारा जो खोज रहा है भारतीयों का, कि ब्राह्मण जो अल्टीमेट चीज है, जो हमारा अस्तित्व है, इसकी खोज में निकले थे। तो ये कहते हैं कि ऋषियों मुनियों का सबसे फेवरेट अगर कोई हर्ब माना जाए तो ये था। ये लोग इसलिए कहते थे कि इसको खाने से मन इतना शांत होता था, क्योंकि मन तो एक बच्चे की तरह इधर उधर भटकने वाला, ये करना है, इसको खिला दो तो एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए इसको खाने से धी धृति स्मृति, मतलब बुद्धि, फिर क्षमता बुद्धि की जो चीजों के बीच डिसीजन करना, और याददाश्त, ये तीनों सुधर जाती है इसको लेने से। इसे कौन ले सकता है? इसे सभी ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इसका वही टेस्ट का ही प्रॉब्लम है। इसीलिए इसे हमें वनस्पति की कैटेगरी में डाल के उसको हमें रोज एज ए सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसा जिसका प्रोफेशन हो वैसा उसने ये लेना चाहिए। कम से कम वापस मैं यही कहता हूं कि 2 गोलियां आप दिन में ले सकते हो। आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपका स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेन ज्यादा है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। और इसके अगर आप देखोगे बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन। क्योंकि हमारा सिर्फ यहाँ पे ब्रेन है ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये ब्रेन से निकलने वाले जो नसें हैं तो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो अक्सर जो आजकल लोग सफर करते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ये क्यों होता है? क्योंकि पूरे कहीं ना कहीं शरीर तो बीमार होता है, लेकिन उसके साथ जो नर्वस सिस्टम है वो भी ट्रिगर होता है बीमारी के लिए। और ये साइकिल में से आदमी कभी नहीं निकल पाता है। जैसे आप कंडीशंस ले लो, सोरियासिस ले लो, फिर अर्थराइटिस ले लो, ये सब कंडीशंस में
ये जो हमारा ब्राह्मी आरजीजीएल के साथ अगर लायंस मेन जैसे मशरूम बाकी अगर डाल दे, फिर हमारा नोनिनजी, इनके साथ हम जब लेते हैं, मे बी सिंपल थिंग लाइक वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ जब हम लेते हैं या घी के साथ लेते हैं, तो इसके बेनिफिट जो है बहुत ही अद्भुत है। और ये हमारे शरीर में स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, और जिसका शरीर कहते हैं, जिसका मन शांत हो गया उसका शरीर खुद ब खुद शांत हो जाता है, कहीं तड़पता नहीं है। और इसीलिए अगर हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को अगर शांत करना है तो ब्राह्मी जैसा सच में ऐसा दिव्य वनस्पति और कोई नहीं है, ब्राह्मी अकेला ही बहुत बेनिफिशियल है। और आज की डेट में स्ट्रेस और स्ट्रेन तो सबको है, इसीलिए डेफिनेटली अगर आप देखो जाओगे तो ब्राह्मी, हमारा जो डीएक्सन का ब्राह्मी है, आप इसको कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो, खुद भी ले सकते हो, अपने लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत ही सेफ है और बेनिफिट्स अमेजिंग है उसके। और देखो ये सब सिंगल हर्ब्स है, हम लोग सिंगल हर्ब्स दे रहे हैं कि ताकि आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करो। मेरा और डॉक्टर लिम का अभी एक सपना बन चुका है कि हर घर कहीं ना कहीं, जो इतिहास में भारत की एक संस्कृति थी कि हर घर में एक दवाखाना होता था, मतलब जो होते हैं ना डॉक्टर, वैद्य, क्योंकि वैद्य शास्त्र जो आयुर्वेद है ये जन सामान्यों का शास्त्र है, उसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो नॉलेज देने वाला हमारा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अब कॉलेज में सीमित हो गया है। जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, हम ये मूवमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर घर, हर व्यक्ति ये वनस्पति की गुणों धर्मों को समझे और अपने घर में कहीं ना कहीं छोटा सा सेल्फ हेल्प के लिए प्लस आजू बाजू के लोगों को हेल्प करने के लिए एक छोटी सी, मैं बोलूं डिस्पेंसरी जैसी आयुर्वेदिक, जैसे हम लोग आंवला हो गया, ये हो गया, जैसे आज भी गांव में होता है कि कुछ हो गया तो जड़ी बूटियां निकाल के दे देते हैं, बीमारी को मैनेज करते हैं। हम भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% ऐसी बीमारियां है जो घर के किचन में से एक छोटा सा, अगर हमारे पास वनस्पतियों का एक बॉक्स हो उसमें हम ठीक कर सकते हैं, या इतना तड़पने की जरूरत नहीं है। सो इसमें ब्राह्मी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, सवाल नहीं है इसलिए मैं आगे जाऊंगा, अगर है तो मुझे जरूर रोकना। सो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है हमारा नेक्स्ट टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या गुडुची। और अगर इसकी बात करें तो इसने तो अभी कोविड में तहलका मचा के रखा था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो ये लोग ये कहते हैं कि ये रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों, वात हो या पित्त हो या कफ हो, ये दोनों को बैलेंस पे लाता है। कोई भी इसमें से दोनों बच्चे अगर बिगड़ गए हो, उन दोनों को सुधार देता है। और इसीलिए जब ये दोनों सुधरते हैं तो वात जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, ओके, देखो हमको जब सर्दी खांसी होती है तो ये गुडुची सर्दी खांसी में भी हेल्प करती है, और अगर अल्कोहल पी के या पित्त की बीमारी हो उसमें भी गुडुची काम करती है, दोनों में काम करती है। और दर्द वगैरह हो जिसकी वात की वजह से जब ये दोनों इंबैलेंस होते हैं उसमें भी गुडुची काम करती है। टेक्निकली ये दोनों दोषों पे काम करती है, इसलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तीनों दोषों पे काम करती है। बहुत ही बेहतरीन है। इसको ये बताया गया कि सूक्ष्म पचन करने वाली, मतलब ये स्त्रोतसों के अंदर जाके, ये स्त्रोतोवाही है, ये छोटे छोटे जगह पे जाके शरीर के वहां पे पचन करती है। इसीलिए हमारा जो आप बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारी जो आंतरिक पचन शक्ति है, धातुओं के अंदर जो अग्नि जानी चाहिए, ये मार्ग इतना क्लीन कर देता है कि अग्नि वहां तक पहुंच सकती है। और हर शरीर के जो आम है, जो अपाचित आहार रस जिसको बोलते हैं, उसको भी ये पचा देता है और उसको ठीक करता है। गुडुची के गुणों में, बहुत सारे गुणों में एक है कि ये जब शरीर की गंदगी निकल जाती है, शरीर के अंदर खुद ब खुद एक रोग प्रतिकार क्षमता उत्पन्न होती है कि ये रोगों से लड़ सकता है। इसकी पित्त शमन करने की और कफ के शमन करने की जो एबिलिटी है बहुत ही अद्वितीय है। ये एक बेल है, और ये बेल जब हम इसकी ये जो ब्रांचेस इसको कट करते हैं, उसको उबाल के जो उसका ये सत्व निकालते हैं, उसको गुडुची सत्व कहते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो गुडुची यूज किया है वो बेसिकली उसी टाइप का है। उसको हमने भावना द्रव्य, अगर आप देखोगे हर हमारे जो डीएक्सन के प्रोडक्ट के ऊपर वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उस पे उसी की भावना दी हुई है, उसका ही एक्टिव एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, तो उसका पोटेंसी हमने बढ़ाया है। इसलिए आप जो मार्केट का गिलोय हो और ये डीएक्सन, इसमें बहुत फर्क है। तो ये जो है, ये स्पेशली अगर आप आरजीजीएल के साथ देते हो, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, कोई भी कंडीशन हो,
इसमें इसका जो इफेक्ट है आरजीजीएल का, इसको एक बूस्टर मिल जाता है। और ये बूस्टर मिलने के बाद जो हमारा गैनोडर्मा का काम था, गिलोय के आते ही डबल बेनिफिट मिलता है स्पेसिफिक रीजन के लिए। और इसीलिए इसका समावेश आप हर एक को दे सकते हो, कोई भी हो, इस सब के लिए लागू है। और गिलोय के बारे में मुझे लगता है आप इंटरनेट पे जाओ, आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए गिलोय के फायदे, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि ये जो है ये हमारे ओवरऑल शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इम्यूनिटी मतलब कैसे पता चलेगा मेरा बॉडी इम्यून हो चुका है? एक अलग सी खुशी मिलने लगती है, अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, मतलब कहीं से भी डर नहीं लगता है, बॉडी दिख के, चेहरे पे दिख के आता है, बॉडी में दिख के आता है कि सब कुछ सही है। और वो होता है कि हमारा बॉडी अभी कहता है कि आप पूरी तरह अंदर से साफ हो, स्वस्थ हो, और आपके चेहरे पे वो दिखने लगता है। जैसे कांच एक बार साफ हो गया तो आर पार दिखता है, उसी तरह जो हमारा अंदर का आनंदमयी कोश हम जिसको बोलते हैं खुशी, वो जब ये गुरुजी जाके जब शरीर को पूरी तरह क्लीन करती थी, जो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है, पित्त और वात कफ को शमन करना है, और स्पेसिफिक जो इसका काम है वो करते ही एक अलग सी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, जिसमें पारदर्शिता दिखती है और एक अलग खुशी महसूस होती है। तो ये है हमारे गिलोय के फायदे। और गिलोय अभी ये सीजन स्पेशली कोविड में बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये इसको आप जिनको कोविड हो चुका है उन्होंने भी अभी भी लेना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन, पोस्ट इन्फेक्शन के बाद भी जो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं लंग्स में, जब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है तो उसके वजह से जो आगे चल के तकलीफ होती है अस्थमा बिस्थमा की, इसको अगर आपको बचाना है तो इसको अभी भी आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, करीबन साल भर तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गिलोय आने से हमारे जो आयुर्वेदा के सीरीज में एक सबसे पावरफुल वेपन आया है, जो हमको अलग क्यों करता है ये, क्योंकि हमारे पास गैनोडर्मा आरजीजीएल भी है और उसके साथ गिलोय आ गया। कॉम्बिनेशन ही सुपर्ब है, सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। तो आरजीजीएल ले लो 2-2 या 4-4 कैप्सूल, उसके साथ गिलोय की 2-2 गोलियां, 4-4 गोलियां अगर आप साथ में लेते हो तो बेनिफिट्स, जबरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नीम, जिसे अजाडिराक्चा इंडिका के नाम पे कहा जाता है। और इसकी भी एक खासियत है, देखो ये भी दोनों कफ और पित्त, ये दोनों को बैलेंस करता है। और मैं क्यों बताना चाहता हूँ ये दोनों की फायदे, ये दोनों को बैलेंस करता है क्यों, और क्या इसका फायदा क्या है? ये पित्त का भी शमन करता है, कफ को भी ठीक करता है। कैसे? क्योंकि इसकी खासियत ही वैसी है। अब हर वनस्पति का उसका एक खासियत होता है, गुण धर्म होता है, और उसको उस गुणधर्म की वजह से हमारे ऋषियों मुनि ने उसे किसी न किसी कैटेगरी में डाला है। तो नीम जो है, नीम की जो खासियत है, ये शरीर के जो गंदगी होती है, शरीर में जो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, इसमें हेल्प करती है। इसलिए नीम कहते हैं, देखो हम दांत भी नीम से घिसते हैं, फिर चेहरा भी साफ नीम से करते हैं। नीम तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में हम लोग उसके पानी से नहाते हैं। नीम के बहुत गुण है, और इसकी सबसे बड़ी चीज है ये इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करता है, ये हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो नीम अगर आप देखो जाओगे तो इसको भी आप अनुपान के साथ लेना चाहिए, जिसका शरीर ड्राई है, क्योंकि ये नीम खुद भी ड्राई होती है। और इसको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ले सकते हो, और अगर आपका शरीर ऑयली है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करनी है। इसका इफेक्ट नीम का कहां पता चलता है? जब शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद पहली चीज आपको दिखती है स्किन पे। नीम अंदर जाएगा लेकिन चेहरे पे आपको बाहर उसके इफेक्ट दिखेंगे, चेहरा पूरा क्लीन होने लगता है। लोग आज इसके बेनिफिट्स को लेके लोग उसका फेस वॉश और ये बनाते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाओ तो नीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरनली, क्योंकि ये इंटरनली जाके स्त्रोत शोधन करता है, ये साफ कर देता है पूरे जितने भी चैनल्स है, पूरे चैनल को साफ कर देता है। और उसका जो इफेक्ट है, आप जो खाते पीते हो वो चेहरे पे दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारा जो आरजीजीएल, इसके अगर आपको इफेक्ट देंगे नीम के साथ जब जाता है तो आपके चेहरा भी जो भी पिंपल्स हो, फिर स्पॉट्स हो, इसके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप नीम लेगोगे। क्योंकि नीम जो है ये पूरी तरह शरीर को शोधन करेगी, डिटॉक्सिफाई करेगी। ऑलरेडी आरजीजीएल हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नीम का साथ मिलते ही तो डबल बेनिफिट, तो स्पेसिफिक फंक्शन अगर आपका रहेगा उसके साथ आप ले सकते हो। अभी जिसने सवाल पूछा था कि पिंपल पे क्या करे, ऑयली स्किन है, यहाँ पे काम करेगा आपका
ये हमारा RGGL के साथ नीम। और नीम आप ले सकते हो डिपेंडिंग, रोज भी ले सकते हो, जैसे दत्तुन रोज करते थे लोग नीम से, उसी तरह आप 2 कैप्सूल 2 टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हो, इसके नुकसान नहीं है, फायदा ही है आपके लिए। और आपको कोई भी अगर ऐसा तकलीफ हो, स्पेशली स्किन की कंप्लेंट हो या फिर डायबिटीज हो या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें आपको आपके शरीर को शुद्ध करना पड़े, तो सबसे सिंपल चीज, अगर शुद्धिकरण मतलब पंचकर्म करने की जरूरत भी नहीं है, शमन चिकित्सा से भी आप इसकी तरह बेनिफिट ले सकते हो, और वो है नीम का सेवन करके। और नीम जो है DXN की हमारी जो नीम है ये भी बहुत ही पावरफुल है। तो स्किन की हेल्थ के लिए अंदर से अगर आपको कुछ चीज लेना है तो हमारा जो नीम है DXN का नीम, ये बहुत ही पावरफुल काम करता है। तो डॉक्टर एक प्रश्न है। यस एक प्रश्न है, एक्चुअली मिस्टर वीरेंद्र बवाल हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उनकी मदर को इंसेशनल हार्निया है राइट साइड में। इससे पहले उनका स्टोमक का गल ब्लैडर का स्टोन के कारण ऑपरेट हो चुकी हैं। तो अब वो पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से आपके आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट अलॉन्ग विद गैनोडर्मा क्या उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एज बहुत है और इस एज में ऑपरेशन करा नहीं सकते हैं, वो उनके लिए डेंजरस होगा। तो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट्स उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? ओके, सो पहले तो इंसिजनल हर्निया है। ओके, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की जो अतड़ी में कहीं ना कहीं अतड़ी बाहर आना चाहती है, वहां पे प्रेशर की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति को है, देखो हम कभी क्लेम नहीं करते कि जो सर्जरी आप अवॉइड करो, जब जहां पे सर्जरी क्लियरली मेंशन की है कि ये जरूरी है तो हमको करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं, देखो चप्पल टूट गया तो चप्पल को सिलाना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर टूटी है तो मैं चल भी सकता हूं लेकिन मुझे संभल के चलना पड़ेगा, तो आदमी संभल के चल भी सकता है, मतलब उसको पोस्टपोन कर सकता है, उसको अवॉइड भी कर सकता है अगर सही किया तो, स्पेशली जबकि बॉडी में एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है। ये जो हर्निया वाले पेशेंट होते हैं, इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो अतड़ियां, वहां पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना खांसी की बीमारी होना चाहिए ताकि प्रेशर आए, ना पेट कॉन्स्टिपेशन नाम की चीज होनी चाहिए, ना गैस होना चाहिए। उनका जो सिस्टम है हर रोज एटलीस्ट 2 बार क्लीन होना चाहिए। वहां पे हमारे जो वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया विद त्रिफला, ये बहुत काम करता है, मैं आगे बोलूंगा इसके बारे में। और जो इनका ये गॉल ब्लैडर की जो ऑपरेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये इनके शरीर में पित्त की जो पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने की वजह से शरीर में जो ड्राइनेस हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ आप गुड़ुचि ले सकते हो, आप अश्वगंधा ले सकते हो। ओके, तो ये चीजें आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। कैसे फायदा होगा ये तो आप एटलीस्ट पीरियड ऑफ 1 महीना 2 महीना लेके देखो, शरीर कैसे एक्सेप्ट करेगा ये तो हम लेने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यस, इसके ये गुणधर्म है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, 2500-3000 साल पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं, आज हमारे हाथ में है, हम भी यूज करेंगे। उन 3000 सालों की इतिहास को बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए उस इतिहास पे, आयुर्वेद पे हम यूज करेंगे, हम अनुभव करेंगे, और फिर अनुभव करने के बाद ही हम उसको कंफर्मेटरी बोल सकते हैं कि कैसे बेनिफिट हुआ है। तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशंस के साथ आप ले सकते हो, और उसका बेनिफिट आपको ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं, 1 या 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में लोगों को पता चल जाता है कि कितने बेनिफिट्स है इसके। क्योंकि एक तरफ DXN प्रोडक्ट्स, जैसे ही आयुर्वेदा सीरीज आ गया तो इफेक्ट हमारा स्पीड बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। ओके, सो वी गो नेक्स्ट, फ्रॉम हियर वी गो टू आवर लास्ट, आई थिंक सो दिस इज त्रिफला। ये अब तक लोगों को लगता था सिंगल हब है, नहीं, लेकिन ये यहाँ ये एंट्री लेवल है कॉम्बिनेशन हर्ब्स की, जो फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे आयुर्वेदिक हमारे कॉम्बिनेशन है जो ग्रंथों में लिखे हैं, उसके भी हम लोग फ्यूचर में आने वाले, जैसे कफ सिरप आएगा, फिर हमारी जोड़ों का दर्द के लिए अलग से कॉम्बिनेशन आएंगे, ये फ्यूचर में आने वाले। लेकिन उसका बेसिक अगर आप देखोगे, बेसिक कॉम्बिनेशन जो आयुर्वेद में बताया गया है, जहाँ वनस्पतियों के साथ में मिला के कुछ खास बनाया गया, वो है त्रिफला। इसमें आंवला, भेड़ा और हरितकी, ये तीनों को मिला के ये बनाया गया। आंवला जो है ये पित्त को कम करेगा, मतलब उसको बैलेंस करेगा, और भेड़ा जो है ये अगर कफ है, कफ को कम करेगा, पित्त को अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाएगा। और हरितकी जो है, इन दोनों की वजह से जो वात बढ़ जाता है या कहीं इम्बैलेंस हो जाती है,
तो उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ये दोनों को संभालता है हरितकी, वात की पित्त की वजह से बढ़े हुए वात को या कफ की वजह से बढ़े हुए वात को, दोनों को संभालता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ त्रिफला खाने से आप अपनी उम्र 100 साल तक खींच सकते हो, इतना ताकत है इसमें कि त्रिफला खाने से हमारी अतड़ियां साफ रहती है, हमारे तीनों दोष जो है ये हमेशा समावस्था में रह सकते हैं। और त्रिफला अकेला एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो सभी बीमारियों का बेस बन सकता है, कि बीमारी को ठीक करने के लिए बेस। और इसके साथ अगर आप कोई भी और वनस्पति देते हो तो बेहतरीन। इसीलिए हम कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होता है ना, वो पहले अतड़ियां साफ करने के लिए एक लैक्सेटिव देता है, एक ऐसी चीज देता है जो पेट साफ करे, उसके साथ वनस्पति भी देता है, दवाई भी देता है। यहाँ हमारे पास डीएक्सएन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि लोगों को जब रिफ्लेक्शन होते थे तो उनको पता नहीं चलता था क्या करना चाहिए। तो जहाँ कॉन्स्टिपेशन होता था आरजीजीएल से लेते वक्त, तब हमको पता चलता था कि बॉडी ही ड्राई है, तब हम बोलते थे वर्जिन कोकोनट ऑयल लो। लेकिन अब त्रिफला आने से क्या हुआ है, हम आरजीजीएल तो बोल रहे हैं, हम बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ 2 रात को आप त्रिफला भी लेना। तो उससे क्या होता है, बॉडी जो क्लीनिंग है मैकेनिज्म डिटॉक्सिफिकेशन को और भी हो जाता है। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन जो नीम करता है वो स्रोतसों में जाके वहां से साफ करता है, ये अतड़ियों से पूरा निकाल देता है और ये अतड़ियां पूरी क्लीन कर देता है। तो डेफिनेटली इसकी जो बेनिफिट्स है ये बहुत ही अद्भुत है। और अगर सिंपल इसमें कहा जाए तो ये हमारे जो गट है, सबसे बड़ा जो हमारा आशय है, ये पक्वाशय, इसको पूरी तरह साफ कर देता है, मेंटेन करता है उसका हेल्थ। और जैसे हम हर रोज हमारे घर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये वो वाला काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हम खाते पीते हैं कहीं ना कहीं कोई भी टाइप की गंदगी ना रहे। और हर रात को मिनिमम एटलीस्ट दिन में एक बार हर रात को अगर कोई अडल्ट 2 त्रिफला की गोलियां खा लेता है गर्म पानी के साथ या फिर हमारी गर्म चाय के साथ, उसके जो बेनिफिट्स है उसको बहुत ही अद्भुत मिलेंगे। और ये हर कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से इसका बेस है ही। तो इसको आप लेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स जबरदस्त मिलेंगे। तो ये त्रिफला की ताकत है, त्रिफला आपको वो बेनिफिट्स दे सकता है। तो इसको आप हर एक व्यक्ति खा सकता है। और अतड़ियों की प्रॉब्लम सबको थी, अब तक लैक्सेटिव हम लोग मांग रहे थे कि लैक्सेटिव कहाँ है, हमारे पास अभी एक नेचुरल आयुर्वेदिक लैक्सेटिव आ गया है, सिंपल वाला। आपको उसका प्लस और माइनस इफेक्ट चाहिए तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर दो तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आपको कम चाहिए तो आप एक ही त्रिफला की गोली खाओ। खाने के बाद आपको समझेगा आपका कोष्ठ कैसा है। किसी को 6 8 गोलियां खा के भी पेट साफ नहीं होता और किसी की एक गोली खा के भी हो जाता है। हर एक पर्सन की प्रकृति अलग होती है और इसीलिए आपको अपना डोसेज खुद डिसाइड करना है लेने के बाद। इफेक्ट मैं बताऊंगा कि आप लेने के बाद आपकी जो मोशन सुधरने चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। स्पेशली अगर आपको देखो अभी यहाँ पे खेल ऐसा होता है कि जिसको स्ट्रेस है वो त्रिफला के साथ ब्राह्मी ले सकता है, अश्वगंधा ले सकता है। जिसको डायबिटीज है वो गुड़ुची के साथ नीम और त्रिफला ले सकता है। ये प्लस माइनस आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो ये जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आप एक्चुअली चिकित्सा में मदद कर रहे हो। उसकी कोई भी चिकित्सा चलने दो, मॉडर्न साइंस के हिसाब से या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या कोई भी, कहीं ना कहीं ये जो सिंगल हर्ब्स का कॉन्सेप्ट है ये आप उनके लाइफ में डाल दो, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आ जाती है। क्योंकि बाकी जो दवाइयां है आप एक पीरियड के बाद ले नहीं सकते, 1 महीना या 15 दिन ये ले सकते हो, लेकिन ये जो सिंगल हर्ब है ये हमारे आहार में हम डाल सकते हैं, हम डेली ले सकते हैं। जैसे हम गैनोडर्मा लेते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। ओके, तो ये बेसिक हमारा बेनिफिट्स है जो हमारे आयुर्वेदा सीरीज के है। और टू एंड विथ मतलब त्रिफला। तो टू समराइज, अगर मैं समराइज करूं, ये हमारे जो 6 सीरीज है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं जाना क्योंकि डिटेल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, मुझे इसे सिंपल करना था। इसलिए जो 6 है अगर इसको सिंपल करना है तो हमारा जो अश्वगंधा है ये रिजुविनेट करेगा, हमको वापस तैयार करेगा, मैकेनिक की तरह रिपेयर करेगा। हमारा जो ब्लैक क्यूमिन है ये हमारे अग्नि को वर्धन करेगा। जो हमारा ब्राह्मी है ये हमारे मन को शांत करेगा, जो नर्व्स को शांत करेगा। हमारा गुडुची जो है ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा, बिल्डअप करेगा।
जो हमारा नीम है डिटॉक्सिफाई करेगा, अंदर की स्रोतों को शोध करके साफ करेगा, और लास्ट में त्रिफला जो क्लीन करेगा। अब अगर आप सिंपल इसमें देखोगे, यही तो है हेल्थ। इसी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी का सिर्फ एक पार्ट नहीं, ये पूरा चाहिए। ये सब जब रहेंगे तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तभी आप स्वस्थ माना जाओगे, सिर्फ एक चीज से नहीं। इसलिए ये जो 6 के 6 है, लोग ये पूछते कि इसमें से कौन सा खाओ, मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए सब बेनिफिशियल है। अगर आपको अपने बॉडी में अगर सच में ये सब फंक्शन चाहिए, तो ये सब अलग अलग वनस्पतियों से कॉम्बिनेशन से आपको ये मिल सकता है। अब लोग ये पूछते कि नहीं इसे रोज खाओ, टेक्निकली स्टार्टिंग को एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने रोज खाना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि इसे बाकी सब साथ में ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? इसके बेनिफिट्स ही इतने अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम लोग 30-30 वनस्पति डाल के एक गोली बनाते हैं, लेकिन हमारे पास है, हम प्लस माइनस करके हम ले सकते हैं। और इसको प्लस माइनस करने की युक्ति, मतलब उस बुद्धि के हिसाब से हमको लेना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, या मेरा जॉब ही ऐसा है, तो मेरे कहीं ना कहीं जो सिंगल हर्ब्स है, ब्राह्मी का होना जरूरी है, अश्वगंधा का जरूरी है। ये तो मुझे समझ में आता है। मेरा स्किन ड्राई है, कहीं ना कहीं क्लेंजिंग होके साथ साथ मुझे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डालना जरूरी है। ये जो है स्किन, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे इधर ब्लीडिंग होता है, रेड रेड पैचेस आते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, सोरियासिस हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्राह्मी जो स्ट्रेस अगर रहेगा, अश्वगंधा या फिर मुझे नीम तो लेना ही पड़ेगा स्किन के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्लस माइनस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपके पास 6 है, मैं आने वाले इसमें करीबन 60 और देने वाला हूं। आपको हर चीज वेरी वेरी सिंपल वे में आपको प्लस माइनस करके लोगों तक पहुंचानी है, और फिर आप देखोगे कि आप एक्चुअली टेक्निकली एक छोटा सा एक हीलिंग सेंटर बोल सकते हो, आप खोल सकते हो, कि आप जाके लोगों को बता रहे हो इसके बेनिफिट्स, और आप लोगों को फायदा हो रहा है। तो सिंपल चीजें हैं। सो टू कीप इट सिंपल, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। लेकिन अगर किसी को कोई सवाल है, आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। डॉक्टर, प्रश्न आपका इसी क्लिनिक के ऊपर ही है। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर देखो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या मार्केट में रिकमेंड कर सकते हैं किसी को खाने के लिए, या नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए क्या हमें क्वालिफाइड डॉक्टर होना ही जरूरी है? नहीं, क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं। ये ओटीसी है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है। ये ओवर द काउंटर है। आयुर्वेद ये भारत की संस्कृति का एक भाग है, और ये भाग ये है क्योंकि मेरे को मार्केट में आंवला जब मिलता है, मैं आंवला खरीद के लेके आता हूँ, उसका जूस बना के पीता हूँ पित्त के लिए। मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर के वैद्य की जरूरत नहीं है। ये आप देखो, जहां पे रस औषधि आ जाती है, जहां पे प्रोसेस औषधि आती है, जहां पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, वो पूरा तरह अलग है। ये सिंगल हर्ब्स है। इसीलिए सिंपल वनस्पतियों का सेवन करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको नॉलेज की जरूरत होती है। हाँ, दवाई जो होती है, जो प्रोसेस करके बनाते हैं, जो रस औषधि हो गया, फिर इवन भैषज जी कल्पना से बनाई हुई अलग अलग वनस्पतियां है, जहां उस पर लिखा होता है कि आपको ये अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है, वो चीजें जो होती है वो आपको डॉक्टर का जरूरत होता है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। जख्म लग गया मुझे और मैं हल्दी डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं कौन से डॉक्टर की परमिशन लूँ? या मुझे पित्त हो गया, मैं आंवले का जूस पी रहा हूँ, उसकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एलोवेरा का जूस पी रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आरजीजीएल के लिए मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आरजीजीएल एक सिंगल हर्ब की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूँ, मशरूम की तरह। उसी तरह हर चीज अगर आप देखो जाओगे, जहां सिंगल आ जाती है, जहां प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल होती है, जिसपे कोई प्रोसेस नहीं हो गया है, इसे हम यूज कर सकते हैं। एंड एवरी कॉमन मैन शुड टेक्निकली यूज करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां है करीबन जो 70% to 80% हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी पे लोड डाली हुई है। अगर हम इसको खुद मैनेज करने लगे छोटी छोटी चीजों पे, तो कहीं ना कहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी पे से जो लोड है वो कम हो जाएगा। जहां जरूरी है वो 20% लोग, जिसको सच में कंसल्टेशन की जरूरत है, सच में ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लोग वहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 80% जो है, ये हम लोग आराम से खुद ही मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए किसी वैद्य की जरूरत नहीं होती। मतलब पिछले मुझे हिसाब से अराउंड 22-23 इयर्स नाउ, मुझे खुद को आयुर्वेदिक दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी है। विद इन माई फैमिली और फ्रेंड्स में, मेरे दोस्तों में, हम लोग तो सिर्फ लाइफस्टाइल की प्लस माइनस करते, कौन सी वनस्पति कब ले सकते हैं, उसके बेनिफिट्स हम बता देते हैं, एंड पीपल कीप ऑन टेकिंग दैट, एंड उनके बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट भी मिलता है। डॉक्टर, जैसे कि कुछ प्रश्न आ रहे थे मेरे पास। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सीजन आ रहा है,
और विंटर सेशन में क्या होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, हर एज के लोग बाहर निकलते हैं, उनको सर्दी, खांसी या जुकाम इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए हमारी जो हर्ब का कौन से हर्ब का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे कि पहले से ही तैयारी कर लें। और क्योंकि आज के डेट में कफ और खांसी होने का मतलब लोग डर जाते हैं कि कोविड तो नहीं है, और डर के हमारे उनके घर में रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देते हैं, और घर के लोगों के अंदर भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो डॉक्टर इसके बारे में बताएं कि हमारी जो ये हर्ब्स हैं किस तरीके से ये जो समस्याएं, कॉमन समस्याएं हैं जो कफ एंड कोल्ड्स की, सभी उम्र के लोगों के लिए, बच्चों से लेकर सभी उम्र के लोगों के लिए, इवन दो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, तो हमारी ये हर्ब्स किस तरीके से मदद कर सकती है और कौन सी हर्ब है जो इसमें बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। अच्छा, एक चीज, जब भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई हो जाता है कफ कोल्ड के लिए, तो डेफिनेटली अग्निवर्धन हमारा जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हम लोग गर्म चाय पीते हैं, सूप पीते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पावरफुल चीज जो है कलौंजी, हमारी जो ब्लैक क्यूमिन, ये काम करेगी। सेकेंड, गुडुची, इसकी एक खासियत है, ये मैंने जैसे बताया, ये पित्त और कफ दोनों को बैलेंस कर देती है, इसको आता है मैनेज करना। और इसीलिए गुडुची के साथ अगर हम ये हमारी जो ब्लैक क्यूमिन लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में एक ऐसी सिस्टम बन जाती है कि वो ये जो कफ एंड कोल्ड है, इसमें आप फायदा कर सकते हो। और बहुत जल्दी एक और एक चीज आने वाली है जिसे हम बोलते एंड्रोजी, हम लोग एंड्रोग्राफिस पेनिक्यूलेटा करके एक हर्ब आ रहा है, इसे चिरायत कहते हैं, कड़वा, बहुत ही कड़वा होता है, वो भी आने वाला है जो रेस्पिरेटरी इलनेस में काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ब्लैक क्यूमिन विद गुडुची, फैंटास्टिक बेनिफिट मिलेगा इसमें। और चाय, हमारी जो ऋषि ज्ञानो टी है या फिर कॉफी, आप भरपूर अमाउंट में पीते जाओ, बॉडी को टेम्परेचर को डाउन मत होने देना। क्या होता है कि जब सर्दी खांसी हो जाती है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बॉडी बाकी जगह हीट हो जाता है, और अचानक बॉडी में दर्द, मैंने जैसे बताया ना, पित्त और कफ, इनके बीच में जैसे ही डिफरेंस बढ़ गया, शरीर में एक टाइप का दर्द, ये सब चीजें शुरू हो जाती, वात बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर ये जो बढ़ा हुआ वात है यहाँ वहां सब कुछ घुमाना शुरू हो जाता है। पित्त को घुमाएगा, हीट को यहाँ वहां घुमाएगा, कफ को घुमाएगा, और तकलीफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ब्लैक क्यूमिन, गुडुची, ये आप ले सकते हो विथ हमारे टी, ब्लैक टी के साथ या कॉफी के साथ, ब्लैक कॉफी के साथ, जबरदस्त फायदा मिलेगा आपको। बहुत खूब डॉक्टर, जैसे कि उडुची का मतलब गिलोय, राइट? ये सर्दी खांसी जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम जो होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सभी लोगों के क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जवाब ऑलरेडी डॉक्टर सवेरा ने दे दिया है बहुत खूबसूरती से, कि आप ब्लैक क्यूमिन और अपना गिलोय का साथ में सेवन करें, और साथ में डिएक्सन, ऋषि ज्ञानो टी और कॉफी का भी सेवन करें, तो इससे आप बच सकते हैं। और अच्छा एक स्वस्थ, सर्दियों का जो विंटर का मौसम आ रहा है, त्योहार आ रहा है, इसको मस्त होके बिंदास स्वस्थ रह के बिता सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू गिविंग अस दिस रिप्लाई। मुझे डॉक्टर साहब ने नियरली सारे चीज का जवाब दे दिया, भले वो डोसेज का हो, कौन कौन ले सकते, बिकॉज अल्टीमेटली वो सभी को ले सकता है, दैट इज अ मेन पार्ट। वो ऐसा नहीं कि बिकॉज हम लोग कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि ये एक स्पेशल है, जैसे हम लोग गैनोडर्मा ले रहा है, ऐसे ये भी ले सकते हैं, स्पेशल पार्ट। और ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ, बिकॉज जितना भी जो सवाल जो पूछ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड है। क्या हम, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम सब एक साथ ले सकते हैं, क्या हम खाली पेट ले सकते हैं, सेम टाइप ऑफ सवाल है। सो आई थिंक डॉक्टर आपने सब चीज का जवाब इजीली आपने दे रखा है। और ये जो डॉक्टर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल आता है कि मार्केट में अगर देखा जाए कि बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके से मौजूद हैं, हर कोई आज की डेट में आयुर्वेदा सीरीज की प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि डिरेक्शन जो जाना जाता है वो जाना जाता है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए। तो अब कुछ लोग इस तरीके प्रश्न कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे अटपटा सा भी लगा, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आपसे पूछ लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तरीके से इसको स्पेशली एक टीम वर्क करके आपने इन प्रोडक्ट्स को आप लेकर आए हैं। तो ये मार्केट के कंपैरिजन में जो कुछ कंपनियां बना के बेच रही हैं, कुछ ज्यादा प्राइस पे, बहुत ज्यादा भी प्राइस है, किसी बहुत कम भी है, तो हमारा जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो गुणवत्ता के आधार पे इन सबसे किस प्रकार डिफरेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएं। सो विजय, अगर तुम्हें पता होगा, ये जब डॉक्टर लिम की बुक हो गई थी, मैंने माय जर्नी विद डीएक्सएन, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पूछा था तू क्या करेगा अभी। मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आयुर्वेदा का जर्नी है मैं वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और वहाँ से फिर डॉक्टर ने मुझे हेल्प किया
कि बोला कि क्यों ना आयुर्वेदा को डीएक्सएन में हम लॉन्च करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या लॉन्च करें, कैसे लॉन्च करें, क्योंकि डीएक्सएन जब आते ये बात, तब पहले तो क्वालिटी और फिर परफॉर्मेंस ये सब चीजें आती है। एंड आयुर्वेदा भी लॉन्च करना है तो आयुर्वेदा भी इतना अनसर्टन है कि कहाँ से कैसे लॉन्च करें। और तो मैंने डॉक्टर लिम की परमिशन से पूना में डीएक्सएन क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे पहली क्लिनिक शुरू की थी, ज़ेन आयु करके। ज़ेन मतलब ध्यान और आयु मतलब आयुर्वेदा। इसमें ध्यान और आयुर्वेदा इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमने एक क्लिनिक लॉन्च की थी। और मैंने सोचा था इसको हम ब्रांचेस करके फैलाएंगे, एक पैरेलल विंग होगा जो मेरे डीएक्सएन नेटवर्कर्स को सपोर्ट करेगा। जिनके पास सवाल होंगे वो लोग आएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, और फिर डॉक्टर से अगर बीमारी वाला, जो स्पेशली बीमारी वाला, हमारा नेटवर्कर अपना काफी वक्त टाइम बिताता है बेचारा बीमारी वालों को समझाते, लेकिन वो कुछ लोग तो समझते नहीं। तो वहां पे मैंने सोचा था अगर डॉक्टर का साथ मिल जाए तो जबरदस्त हो जाए, मेरे मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां से जब शुरू हुआ तो हमने सोचा कि इसको डीएक्सएन क्लिनिक में हम लोग आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स लाएंगे। तो मैंने करीबन 100 ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स लिए थे। फिर कहीं ना कहीं एक जो लोनावाला बेस्ड कंपनी थी, हम वहां से प्रोडक्ट्स लेने लगे। और लेने लगे कि मैं वहां की फार्म को देख के आया, वो लोग नेचुरली जैसे कल्टीवेट कर रहे वो देख के आए। तो हम करीबन 2 साल तक पेशेंट हम आरजीजीएल के साथ ये जो हर्ब्स यूज कर रहे थे वो कॉम्बिनेशन में हम देख रहे थे। तो इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त था लोगों की, मतलब फ्रॉम कैंसर टू ऑल दोस थिंग्स। जो रिकवरी रेट थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। और वहां से कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम अभी जब हमने क्लिनिकली जितना हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, इन्हीं के साथ फर्स्ट जाते हुए पहले हम जर्नी शुरू करते हैं तो हमारा मार्केट में हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे क्लिनिक में मिला था। तो वहीं से हमने शुरू किया। लेकिन अब मार्केट ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें पता है कि डेफिनेटली जो अभी कंटिन्यू है क्वालिटी वो तो परफेक्ट है ही, लेकिन फ्यूचर में जब हमारी सिद्दीपेट फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी जो है जीएमपी फैक्ट्री की, करीबन 1 घंटे में 6 लाख कैप्सूल बनाने की या 6 लाख टैबलेट बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो फ्यूचर में हम जब सोर्सिंग करेंगे वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की, हमारे जो आने वाले कुछ 2-3 महीने में जब हमारा शुरू हो जाएगा तो हमारे ही फार्म हाउस से, मतलब अभी हम लोग जैसे एंड्रोगाफिस पैनिकुलाटा जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हर्ब्स, ये हम लोग ही कल्टीवेट करने का प्लान है, हम लोग ही उगाएंगे, हम लोग ही उसको प्रोसेस करेंगे। जो डीएक्सएन की जो एक नागा कॉन्सेप्ट है, 1 ड्रैगन कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे भी आयुर्वेद में भी फॉलो करेंगे। और पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मार्केट एक्सेप्ट करता है कि नहीं आयुर्वेदा को डीएक्सएन में। लेकिन ये जान के खुशी हुई कि पिछले कुछ 2 महीनों में मार्केट ने बहुत ही ज्यादा सराहा है इस मूव को। और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे प्रोडक्ट आयुर्वेदा का फुल रेंज, सुपर रेंज लाएंगे। और डीएक्सएन विल बिकम अ प्लेटफॉर्म इन विच दुनिया तक आयुर्वेदा की सीरीज को, नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, वो सब हम दुनिया को पहुंचाएंगे। सो डेफिनेटली क्वालिटी की बात कॉम्प्रोमाइजिंग से नहीं आ रही। हम लोग पहले क्लिनिकली उसको प्रूव कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। डॉक्टर एक चैट पूछा था कि क्यों लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमन को क्यों अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर्स का गाइडेंस में करना चाहिए। हमने जो लिखा है ना, ऐसा क्यों लिखा करके एक चैट बॉक्स में डाला है। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि देखो लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो कौन से मेडिसिन पे है, वो क्या है। क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर जो होती है उसका चाइल्ड कौन सा स्टेज पे हमें नहीं पता, वो उस पर क्या ट्रीटमेंट चल रही नहीं चल रही है। तो फॉर मेडिकल रीजंस, फॉर सेफ्टी, कोई भी चीज हो, हमेशा जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उनको हम ये सेंटेंस जरूर लिखते हैं कि प्लीज टेक दिस अंडर मेडिकल सुपरविजन। नाउ मेडिकल सुपरविजन मींस अ फिजिशियन, ओके, आप जिसके पास जा रहे हो, या फिर कोई भी मेडिकल फ्रेटर्निटी का बंदा। क्योंकि कैसा होता है, वॉट एवर यू टेक, यू नो, वो डेफिनेटली कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ इन द मिल्क ऑल्सो। तो मे बी टू बी ऑन अ सेफर साइड वी राइट दैट। एंड इट इज ऑलवेज गुड, यू नो, फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। और ये वो सब चीजों में जो उनको बहुत सवाल होते हैं, कैसे होता है कि कुछ चीजें उसका कोई नहीं होता, फिर भी उस पीरियड में वो हो जाना और फिर लोगों को गलत फहमी होना कि इसके वजह से हुआ। दैट्स एब्सोल्युटली, यू नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। इसीलिए हम लोग टू बी ऑन अ सेफर साइड वी जस्ट राइट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी में you please take it under medical supervision, because वो तो patient रहता ही under medical supervision and we want to be on a safer side.
थैंक्स डॉक्टर, आई थिंक कुछ आंसर एकदम क्लियर था। डॉक्टर, कुछ लोग आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपका ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ। अगर किसी को विचार है तो कम से कम आपसे मेल पे वो कांटेक्ट करके अपने विचारों का आदान प्रदान आपके साथ कर सकते हैं। तो ये मेल आईडी है, अगर विजिबल है सभी को, तो dr.rajesh.savera@gmail.com। तो आपने कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, आप डॉक्टर सवेरा से मेल के माध्यम से कर सकते हैं। कि मोबाइल डॉक्टर सवेरा बिजी रहते हैं तो नहीं, शायद एक बार को मिस हो जाए, तो बेटर है कि आप अपने मेल के माध्यम से कांटेक्ट करिए, जिससे कि आपको रिप्लाई देके दे सके। Right. Or we can take one question, doctor. You will take one question. Last time I took, now Vijay, you can take from your side. Pick up कर लो from this lot. डॉक्टर जनरली अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं, जब भी स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप यार मैंने ज्यादा खाना खा लिया, तो क्या घर में बोलते हैं खिचड़ी बना लो, राइट? तो डॉक्टर क्या इस तरीके से भी अगर जो हम जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं हम यूज कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, आपको सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा है तो आपको विटामिन सी की जरूरत है, राइट? ये सलाह हम देते हैं जनरली, और ये हमें एक इनहेरिटेंस में मिला है अपने मदर से, अपने दादा से, और उनके दादा के दादा से ये चला आ रहा है, राइट? ट्रेडिशनल। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन डॉक्टर यही है लोगों के बीच में कि क्या हम, जैसे आपने बोला पैरासीटामोल दे दो, तो क्या ये एक कॉमन मैन को बोल सकता है? तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसा कोई लीगल एस्पेक्ट तो नहीं है कि आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं और आप किसी को बता रहे हैं खा लो, कल को अगर उसे कुछ हो गया तो पता चला उसके ऊपर ही बढ़ गया? नहीं, इसीलिए ये बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी बॉटल पे ये लिखा नहीं है कि इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल रीजंस, इट इज गिवन एज अ सप्लीमेंट, ओके, एज अ सिंगल हर्ब। ये वनस्पतियों के गुण है, आपको गुण मालूम होने चाहिए। जैसे सब्जी मंडी में जाके आप सब्जी खरीदते हो, जब घर में आपके माँ बाप किसी को डायबिटीज हो तो आप जाके करेला खरीदते हो। आज कुछ त्योहार है, आपको कुछ वीकनेस आई है आपके लिए, उसके लिए कुछ अलग खरीदते हो, फ्रूट्स खरीद के आते हो। उसी तरह आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वनस्पति की जो अवेलेबिलिटी है आज, उसको अगर यूज करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे मैंने कहा सिंपल, इसे आप डेली कंजम्पशन में भी डाल सकते हो, या फिर जैसे च्यवनप्राश डेली कंजम्पशन है, वो आयुर्वेदिक है लेकिन वो डेली कंजम्पशन ओपनली बताएगी, आप लो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। उसी तरह अगर मुझे पूरे 6 के 6 एक बॉटल में डाल के देने पड़ते तो मैं भी वही बोलता था। मैं आज अलग अलग करके दे रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस आपको जैसे यूज करना है वैसे ही यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली क्लेम तो नहीं करना है, आरजीजीएल का भी क्लेम नहीं करना है, कोई भी चीज का क्लेम नहीं करना है ना। डॉक्टर खुद क्लेम कर सकता है। मैं भी एज ए डॉक्टर राजेश सवेरा, मैं बोर्ड बाहर डाल के ये नहीं कर सकता हूं मैं कैंसर ठीक कर सकता हूं, मैं डायबिटीज ठीक कर सकता हूं। कौन सा डॉक्टर कर सकता है? नोबडी हैज द राइट टू क्लेम, किसी के पास अधिकार ही नहीं है। इसीलिए तो इसे प्रैक्टिस बोला जाता है। प्रैक्टिस मतलब आदमी एज अ लाइसेंस दिया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सके। आप एज अ कॉमन मैन, जहां पे लिखा हुआ है अंडर मेडिकल सुपरविजन या जहां पे लिखा है विथ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, वो चीजें आप रिकमेंड नहीं करना चाहिए और वो किसी को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी, जैसे डॉक्टर लिम ने बताया कि एक फॉल्स क्लेम, बड़ी बड़ी बातें अगर करना भी गुनाह है, इट इज नॉट इवन दी क्वालिटी, वो क्वालिटी भी नहीं आनी चाहिए। मैं खुद नहीं करता हूं आज तक। तो एक लिमिट तक आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आदमी को जैसे उसको यूज करना है, इट इज हिज चॉइस। बहुत खूब डॉक्टर सवेरा, मैं समझ सकता हूँ कि अब ये नवजोत की बात भी सबको क्लियर हो गई होगी जो कहना चाहते थे कि हमें किसी भी चीज और वी आर नॉट दैट इज गॉड, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम खाली प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर भी प्रयास करते हैं उसको सही करने का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, सामने वाले के सिम्टम्स और लक्षणों को देखते हुए। जो जहां लिखा है डॉक्टर की आवश्यकता है तो वहां है, वहां आप इग्नोर नहीं कर सकते डॉक्टर को। और डॉक्टर तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जो हमारे जीवन को बचाता है और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है। बाकी ये सब जो सहायक हैं आपको स्वस्थ बनने, आपके शरीर को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यही मैसेज है कि आप कभी क्लेम मत करिए और बिंदास होकर इसको खाइए, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसको कोई भी खा सकता है। जहां आपको लगता है कि आपको कुछ समस्या है, डाउट है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। आपका क्वेश्चन हो गया होगा। थैंक यू डॉक्टर सवेरा, थैंक यू। आपने अपना आज बहुमूल्य समय जो दिया, उस बहुमूल्य समय को मैं समझता हूँ कि कम से कम नहीं तो पूरे देश विदेश में कई हजार लोगों ने देखा है आज।
और उनको फायदा भी होगा। और दोस्तों, कुछ लोगों का इशू आ रहा था कि हमारा क्वेश्चन आंसर जो सेशन था वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, तो कुछ नेट इशू के कारण वो नहीं जा पाया नेट पे। लेकिन ये वीडियो है, ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन आंसर से सेशन, ये भी आपको पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगा आफ्टर रिव्यूइंग द वीडियोस। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम कोई भी चीज अगर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी मस्ट हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आप भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सेंसर भी करनी पड़ती है, नहीं तो कोई ओवर क्लेम ना हुआ हो, कुछ और चीज ना हुई हो, ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर कोई ओवर क्लेम हुआ है तो वो अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, डिक्सन कंपनी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही डिक्सन कंपनी किसी प्रकार का ऐसा दावा करती है कि उसके प्रोडक्ट किसी रोग को दूर करते हैं, किसी बीमारी को दूर करते हैं। हाँ, डिक्सन कंपनी के प्रोडक्ट्स आप एज ए पूरक आहार के रूप में ले सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, अपना स्वतः विवेक का इस्तेमाल करते हुए, या अपने अगर आपको कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ भी आप इन उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। यही मैं आपको अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूंगा डिक्सन की तरफ से। राहुल। So डॉक्टर सवेरा, थैंक यू वेरी मच, आप आपके कीमती समय, बिकॉज आई नो बहुत बिजी, नॉट ओनली एक सेशन में, बहुत सारे जगह पे वेरियस सेक्टर्स में आप बिजी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप आपके कीमती समय दिया। लेकिन वन थिंग बहुत अच्छा हुआ, जिस सारे प्रोडक्ट्स को आपने बहुत आसान तरीके से, वेरी इजी, जो एक लेमैन जो ऐसे भी नहीं कि उसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक लेमैन को भी समझने के लायक आपने बता रखा है। सो वी होप आप फ्यूचर में आएंगे हमारे बीच में, स्पेशली विद सम क्वेश्चन आंसर सेशंस जो एक्सक्लूसिव हम रखेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सवेरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डिक्सन मैनेजमेंट की तरफ से कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मीटिंग को प्रमोट किया। साथ साथ उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछे। कुछ लोगों के क्वेश्चन अनआंसर्ड भी रह गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सवेरा ने बेहतरीन तरीके से बताया कि आपको सभी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, क्योंकि बॉडी को कब क्या जरूरत है वी नेवर नो। ना ही ऐसा कोई अभी तक मशीन बनी है जो ये बता देगी कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी विटामिन सी कम है या कितनी कम होने वाली है, और मैग्नीशियम की कितनी जरूरत है, कैल्शियम की कितनी जरूरत है। तो जब ये प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर, जब विकार आ जाता है तब पता चलता है, उससे पहले कोई भी मशीन और कोई भी टेस्ट आपको नहीं बता सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिक्सन के सभी उत्पादों का दिल खोल के सेवन करना है, और बिना किसी सोच विचार के आप इसको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, उसके फायदों को महसूस करिए, लोगों को बताइए। यही मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए।